हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तापमान, वर्षा, सूर्य किरणें, विकिरण इत्यादि शामिल हैं। समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि आज का मौसम कैसा है, टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं कि आज का मौसम कैसा है, और आधुनिक युग में तो आप मोबाइल पे देखते हैं कि आज मौसम का क्या हाल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी आसमान बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया हो कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने उसके लिए ठंडे पदार्थों का पसंद करते हैं। ये गर्मियों की बात है। इसके विपरीत कुछ दिनों बाद जब आपको ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, ठंड हो जाती है, ठंडी लगती है, तेज हवाएं चलती हैं, तब आपको गर्म चीज़ें खाने की और गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। ये मौसम के बारे में बताया गया है। भारत में प्रमुख मौसम कौन से हैं देख लीजिए। दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी, ठंडा मौसम। दिसंबर से फरवरी तक, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपके। मार्च से मई तक गर्मी। फिर जून से सितंबर तक मानसूनी यानी वर्षा ऋतु। फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक शरद ऋतु यानी मानसून लौटता। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है शीत ऋतु में। सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती, इस कारण से शीत ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। गर्मियों में जो सूर्य किरणें हैं सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है लू गर्मी के मौसम में। ये बच्चों की बातें हैं। हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? वर्षा को पाउस बोला जाता है, पाउस। उर्दू में बारिश बोलते हैं और बंगाली में वर्षा बोलते हैं। याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मौसम या मानसूनी वर्षा, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसमें पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से सतल की ओर बहती है। यानी बंगाल की खाड़ी से, ये बंगाल की खाड़ी मान लीजिए, और यहाँ से सतल की ओर बहती है हवाएं। अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जो बंगाल की खाड़ी से पवनें आती हैं सतल की ओर, ये क्या लेकर आती हैं? नमी लेकर आती हैं। जब पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं। ये पवनें जब रास्ते में पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु। मानसून लौटने का समय क्या होता है? शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाली खाड़ी की ओर बहती हैं। यानी इधर से पवनें बंगाली खाड़ी की ओर बहने लगती हैं। ये सतल है, सतल से बंगाली खाड़ी की ओर पवनें बहने लगती हैं। इसे कहते हैं लौटता मानसून। मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किससे होती है? लौटते मानसून से होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। कोई स्थान है अनेक वर्षों की, औसतन 25 से 30 वर्षों की मानी जाती है। ये जलवायु मौसम का औसत होता है। 25 से 30 वर्षों के मौसम का औसत होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मौसम क्या रहता है, उसे जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है? मानसूनी है। क्यों कहा जाता है मानसूनी? क्योंकि यहाँ पर मानसून का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मानसून शब्द मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा किससे होती है? मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा
पर निर्भर करती है। यानी भारत में जो कृषि है वो किस पर निर्भर करती है? मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। नोट इम्पोर्टेंट, किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी किसी भी स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? स्थिति पर करती है, ऊंचाई पर करती है, समुद्र से दूरी पर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल बर्फीले ठंडे हैं। यानी जैसलमेर और बीकानेर गर्म हैं, राजस्थान में है ये, और लद्दाख के द्रास और कारगिल बहुत बर्फीले ठंडे एरिए हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता में जलवायु मध्यम पाई जाती है। मध्यम जलवायु कहाँ पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मुंबई, कोलकाता, वे न तो अधिक गर्म होते और न ही ठंडे होते। किन की बात है? तटीय प्रदेशों की बात है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। जो समुद्र तट पर स्थान होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक आर्द्र होते हैं समुद्री जलवायु के कारण। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा नहीं होती है। यानी जैसलमेर में तो कई बार किसी वर्ष वर्षा भी नहीं होती है। यानी जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान खेलने के कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। छोटे पौधों को क्या बोला जाता है? झाड़ी बोला जाता है, याद रखेंगे। जैसे कटेक्स, फूलों वाले पौधे, ये किस में आते हैं? झाड़ी में आते हैं। फूलों वाले पौधे किस में आते हैं? झाड़ी में आते हैं। जो जैसे गुलाब एक झाड़ी का पौधा है। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उन्हें कुछ बहुत सी शाखाएं, पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम वृक्ष ऐसे हैं। किन वृक्षों में पत्तियों की संख्या बहुत कम होती है? नारियल में होती है। घास, झाड़ियां, पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। जो घास है, झाड़ी है, पौधे हैं, मनुष्य के सहायता के बिना उपजते हैं, यानी उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी अलग अलग वनस्पतियों होने का कारण क्या है? जलवायु। यानी अलग अलग जलवायु, अलग अलग वनस्पति पाई जाती हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पति पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। इन वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद प्राप्त होते हैं। लाख किससे प्राप्त होता है? वृक्षों से। शहद भी, गोंद भी। शहद मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खियां किस पर डिपेंड करती हैं? पेड़ पौधों पे। वन वन्य जीव के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है पेड़ों की कटाई के कारण। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। वन्य प्राणी विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। वनों में जंतुओं के हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, बड़ी संख्या में हैं। सरीसृप, उभयचर। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, याद रखेंगे।
यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात के गिर में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाला गंडा असम में पाए जाते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी कहाँ मिलते हैं? केरल कर्नाटक में मिलते हैं, असम में मिलते हैं। ऊंट रेगिस्तान में, जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में क्या मिलते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, हिम तेंदुआ और भालू कहाँ मिलते हैं? हिमालय में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी अनेक प्रचुरता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी भारत में मिलते हैं। नोट इम्पोर्टेंट, वनों के काटे जाने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। यानी वनों के काटे जाने से, शिकार किए जाने से जो वन्य जीव है वो भारत में घट रहे हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त हो गई हैं। उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क यानी जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव हैं, उनको बचाने के लिए किन का निर्माण किया गया है? नेशनल पार्क का, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजना चलाई हैं। यानी हाथियों को बचाने के लिए हाथी परियोजना, बाघ परियोजना चलाई गई है। हस्ती परियोजना संबंध किससे याद रखेंगे? हस्ती परियोजना हाथी से है। हस्ती एक संस्कृत का शब्द है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में आप अपना हाथ बटा सकते हैं। हड्डी, सींग, बत्तख खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में यहाँ से याद रखेंगे, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास के संरक्षित किया जा सके। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी जैसे पिंटल बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो, आसरपे, लिटल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, इसका वजन 15 ग्राम है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं। ये याद रखें प्रवासी पक्षी। चलिए हम इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय में है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? गिर में क्या मिलते हैं? शेर मिलते हैं। और प्रायद्वीप में कुछ नहीं, हिमालय में मिलते हैं जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुंदर से सतल की ओर बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी से लेकर और सतल की ओर बहती हैं। कौन सी पवनें? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। लेकिन यदि लौटती आए तो लौटती इसके विपरीत होंगी, सतल से बंगाल की खाड़ी की ओर। खालिस्तान भरें। गर्मी के दिन में के शुष्क मौसम तथा गर्म पवनें चलती हैं, लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तटीय क्षेत्रों में मौसम बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कहाँ लौटते मानसून से? गुजरात के गिर वन में का निवास है एशियाई शेर। पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य और राजधानी दिए गए हैं। इनको अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।